लाजमी मांग में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से मांगने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम खुद हमारे आगे हाथ फैलाएं ठाड़े हते अगर तुमसे मांगे तो क्या मांगे? आपको जो भी देना है तो बगैर मांगे दिए जाओ। इस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ली। 88,000 ऋषियों में बैठे हुए व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं इसी अयोध्या की तरफ। इस अयोध्या में महाराज हरिश्चंद्र की 56 पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए हैं महाराज दशरथ। प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले महाराज दशरथ, इनके घर में विश्व आदर्श रामायण का ये प्रमाण है कि महाराज दशरथ के घर में 760 रानी थी, जिनमें 3 पटरानियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। लेकिन इतनी पत्नी होने के बाद इनके आंगन में संतत पैदा नहीं हुई। बड़ी रानी जो थी कौशल्या, इनके गर्भ से कुछ समय पहले एक लड़की ने जन्म लिया था जिसका नाम शांता रखा गया और जो सरंगी ऋषि के लिए ब्याही गई थी। उसके बाद आंगन में संतान पैदा नहीं हुई थी। और महाराज परीक्षित क्यों नहीं संतान पैदा हुई थी? कारण क्या था? कारण ये था, भगवान भोले बाबा से रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान थे और उनको मालूम था कि हमारी मृत्यु दशरथ के संतान से होगी। तो इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया कि महाराज